जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बच्चे का जो सिर होता है वो गोल कैसे हो। कई बच्चे आपने देखे होंगे कि लंबे सिर के होते हैं और कई बच्चे आपने देखे होंगे कि उनका सिर जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। किन कारणों से होता है मैं आपको बता दूं। अभी जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो ज़्यादातर एक तरफ की करवटी लेता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे जब एक ही करवट सोता रहता है तो उसका सिर भी जो है थोड़ा सा टेढ़ा होने का आशंका रहती है और साथ में जो है लंबा भी हो जाता है। नई माँ होती है, उन्हें समझ नहीं आती कैसे करके करना चाहिए। कोई बड़े बुजुर्ग साथ में हो तो उन्हें समझ होती है, जैसे माँ हो गई, सास हो गई, तो वो अपने आप ही ये चीज़ों का ध्यान रखती हैं। तो सबसे पहले माँ को भी इस बात का ध्यान रखना है और कुछ तो उनको काम होता ही नहीं है, सिर्फ रेस्ट ही करना होता है। और मैं तो कहूँगी आप पूरा ध्यान अपने बच्चे पर दे और आप पर दे। 1 महीने तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है, क्योंकि 1 महीने बाद आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बल्कि ज़्यादा एनर्जी आपकी काम में लगेगी। तो आपको 1 महीने बिल्कुल रेस्ट करना है। बच्चा जब सो जाए तो आपको सो जाना है और बच्चा जब उठ जाए तो आपको उठ जाना है। इस चीज़ का आपने बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि आपको ऐसे ही करना है। जब बच्चा को आप दूध पिलाती हैं तो आपको कभी इस वाली छाती से दूध पिलाना है और कभी इस वाली छाती से दूध पिलाना है। एक ही छाती से दूध नहीं पिलाना है। आप बदल बदल करके छाती दूध पिलाए और बदल बदल करके बच्चे को करवट दिला दे। तो इससे भी जो है कभी इस तरफ जो सर अगर होगा बच्चे का तो इस तरफ की शेप पे आके वो सही हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और आपको लग रहा है कि बच्चे की शेप नहीं बैठ रही है तो आप 10 दिन बाद क्या करें, एक राई का या फिर सरसों का तकिया आता है, बाजार में भी मिलता है वो, अगर आप वो लेके आ सकते हैं तो वो मंगवा लें। 10 दिन के बाद आप बच्चों के सर पे वो लगा दें, रखें सर के नीचे जैसे हम तकिया लगाते हैं, तो बच्चे का सिर जो अपने आप शेप ले लेता है और वो एकदम बिल्कुल गोल मटोल बन जाता है। सिर जब आप सीधा बच्चे को लिटाएंगी ना तो वो अपने आप ही शेप ले लेगा। दूसरी बात है, अगर आपका बच्चे का सर अगर टेढ़ा भी हो जाता है ना तो वो अपने आप शेप ले लेता है। आप किसी भी करवट में आपको लगता है कि इस करवट से आपके बच्चे का सर जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो आप दूसरी उस तरफ भी अगर आप लिटाएंगे सरसों के ऊपर या राई के तकिए के ऊपर तो आपके बच्चा वैसे फिर से अपने आप ही जो है गोल शेप लेने लग जाएगा और आपके बच्चे का सर जो है बिल्कुल सही होगा। बच्चे के सिर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये माँ को ही है कि जब दूध पिला रही है, जैसे मैंने बताया कि डकार दिलानी जरूरी है, नहीं तो गैस बन जाती है। एक्सरसाइज करवानी बहुत जरूरी है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये नहीं कि बच्चा ने बार बार पोटी करी तो आप उठ उठ के उस पोटी को साफ कर रहे हैं या सुसु को साफ कर रहे हैं। जो भी आपने बुलाया है, जिन्हें भी आपने बुलाया है, वो बार बार वो अपने आप वो कर लेंगे। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी रेस्ट करना है। आपके शरीर में बहुत कमजोरी है और अभी अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो बाद में बहुत ज्यादा पता लगेगा। तो आपको अपना शरीर का भी ध्यान रखना है। बच्चे का ध्यान सिर्फ आपको दूध पिलाने के ऊपर रखना है, उसके सर के ऊपर रखना है कि इसका सर कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है। तो आप उसे बस इस चीज का ही थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। बाकी आप कोई भी बात की चिंता ना करें, आप अपने आप को रिलैक्स रखें। जितने आप रिलैक्स रख के सोएंगी या फिर बच्चे का ध्यान रखेंगे, सिर्फ खूब जम के खाना है। जैसे बड़े बूढ़े वो देते हैं तो उस हिसाब से खा ले, या फिर बड़े बूढ़े नहीं है आपके पास तो आप मांग कर भी खा सकते हैं, भाई हमें किस टाइम पे क्या लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस टाइम की जो है वीडियो बना दूंगी किस टाइम पे क्या आपको खाना है। सुबह 4 बजे से जच्चा को देना शुरू कर देते हैं कि जच्चा 4 बजे ले लें, ताकि जो है उसकी कमजोरी भी दूर हो जाए और साथ में बच्चे को भी दूध जो है आराम से उतर जाए और उसकी थकान जो है शरीर की जो है धीरे धीरे दूर हो जाए। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका दूसरा जन्म ही होता है माँ का भी, तो उसे जच्चा को अपना शरीर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। 1 महीना तो आपकी सभी कोई सेवा कर देंगे, उसके बाद आपको कोई भी सेवा नहीं करेंगे, बल्कि आपको भाग भाग के काम करना पड़ेगा। अभी तो आप अपना शरीर का ही कर रहे थे, उसके बाद जब एक बच्चा आ जाता है, बेबी आ जाता है, तो आपकी जिम्मेवारी काफी बढ़ जाती है। उसके बाद आपको जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा।
ज़्यादा बात ना करें। जच्चा जब आप बनी है तो आप उस टाइम पे ज़्यादा बात ना करें, सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि आपके बच्चे का सिर कैसे है, उसने दूध कैसे पिया और उसे डकार दिलानी है। कोई आपके पास है तो उसे कह दे भाई इसे डकार दिला दे, या फिर आप डकार दिला दे बैठ के। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा का सिर भी जो है गोल मटोल होगा और बढ़िया सुंदर जो है बच्चा आपका बन करके तैयार होगा। ये तकिया आप कब तक लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन होगा। तो तकिया आप 6 महीने तक बच्चे को लगा सकते हैं, वो अपने आप ही धीरे धीरे शेप ले रहे हैं, क्योंकि बहुत कच्चा सिर होता है बच्चे का। तो 6 महीने तक आप बच्चे को ये तकिया लगा सकते हैं राई वाला। पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए और आपके जानकारी में इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ और नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग। थैंक यू।